खान साहब ने एक बड़ा जो है ना पैगाम दे दिया जेल से। उन्होंने कहा जी 90% जो हमारे फौजी हैं वो मुझे वोट कास्ट करेंगे। कि वफाकी हुकूमत जो थी उन्होंने साइफर जेल ट्रायल केस कलअदम करार देने वाला फैसला चैलेंज कर दिया है। मुल्क में जितनी खवातीन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं तो कितनी खवातीन हिस्सा ले रही हैं, किस किस सूबे से कितनी खवातीन हैं और कितना इनमें डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। अच्छा जी, आज हमारे पास जो खबरें हैं उनमें सबसे पहली खबर तो है जी खान साहब ने एक बड़ा जो है ना पैगाम दे दिया जेल से। और पैगाम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा जी 90% जो हमारे फ़ौजी हैं वो मुझे वोट कास्ट करेंगे और ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन की मुखालफत करते हैं, अच्छा होता कि हम अपोजिशन में बैठ जाते, निगरान हुकूमत बना के हमने गलती की और बहुत सी उन्होंने बातें की हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत जो थी उन्होंने साइफर जेल ट्रायल केस कलअदम करार देने वाला फ़ैसला चैलेंज कर दिया है। और तीसरी ये कि मुल्क में जितनी खवातीन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि तरक्की की दौर में खवातीन भी मर्दों के साथ शाना बिशाना करी हैं, तो कितनी खवातीन हिस्सा ले रही हैं, किस किस सूबे से कितनी खवातीन हैं और कितना इनमें डिफरेंस है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी स्टार्ट करते हैं खान साहब के हवाले से, जो उन्होंने फ़ौज के हवाले से बड़ा बयान दे दिया कि 90% फ़ौज मुझे वोट डालेंगे, जबकि अमूमन पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में ये तासुर पाया जा रहा है कि फ़ौज इमरान खान को वोट नहीं देगी। बहरहाल जो खबर है वो रिपोर्ट की है एक्सप्रेस न्यूज़ ने। वो कहते हैं जी रावलपिंडी बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 90% फ़ौजी PTI को वोट देंगे। जनरल बाजवा से मुझसे कहा सारी फ़ौज तुम्हारे साथ है। बाजवा के फ़ैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फ़ौज का इसमें कोई कसूर नहीं। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है। बताएं 16 माह तक किन रेलू कट्टों की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 15 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी खसारा था जो ये छोड़कर चले गए। और वाकई प्रोफेशनल की अगर बात की जाए तो वो तो तकरीबन 15 लाख भी नहीं, उससे भी क्रॉस कर गए हैं, जो छोड़ के जा चुके हैं मुल्क को, पाकिस्तान को, दूसरे ममालिक में जाके शिफ्ट हो चुके हैं। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मज़ीद कहा कि रेलू कट्टों की खिचड़ी का मकसद कंट्रोल पार्लियामेंट बनाना है। 19 मार्च से कह रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अलावा कोई भी हल नहीं। मैंने हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। मतलब खान साहब भी ये पछता रहे हैं। मैं जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा की मीठी बातों में आ गया था। जनरल रिटायर बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसीह देना मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। मतलब अब गलतियाँ अपनी मानने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। साइफ़र वाली तो खैर हुकूमत वक्त ने मानी है, पहले वो कह रहे थे झूठ है, उसके बाद उन्होंने साइफ़र वाली बात मान ली है। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक खान साहब जो हैं मुल्क की सबसे नामवर जमात जो है इनकी सियासी जमात, उसके चेयरमैन बल्कि एक्स चेयरमैन और मौजूदा बानी अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं खुद, और ये बहुत बड़ी बात होती है, गलती कोई मानता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, 90% फ़ौजी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देंगे। बाजवा ने वाने सदर मुलाकात में कहा कि सारी फ़ौज तुम्हारे साथ है। बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फ़ौज का इसमें कोई कसूर नहीं है, खान साहब का कहना है। अब जी दूसरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और इमरान खान साहब के खिलाफ खुल के सामने आ गई है। खुल के सामने कैसे आई है, मंजर यहाँ पे उस तरह से आई है कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान का साइफर जेल ट्रायल कलअदम करार देने के लिए फ़ैसला चैलेंज कर दिया। भाई तुहाडा काम है निगरानी करना, निगरान हुकूमत को संभालना। निगरान हुकूमत का काम ही ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाना, मुल्क के जो इंतज़ामी अमूर है उन्हें देखना और किस तरह से मुल्क को चलाना है उस पर गौर फिक्र करना। ये आपके मामलात ही नहीं है। कभी आप जो है इलेक्शंस पे बात करते फिरते हैं, कभी हम खान साहब को जो है टारगेट करते हैं, बिलखसूस हमारे वज़ीर आज़म काकर साहब बड़ा वो जा के मीडिया टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खान साहब को टारगेट करते हैं। आपका ये काम ही नहीं है, आप तो रेलू कट्टे हैं। आपका काम सिर्फ ये है, महज ये है, मुल्क की अमूर को देखना, मुल्क की सूरत हाल को देखना, मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और उसके बाद भाग जाना। आपका ये काम नहीं है तनकीद करना और चैलेंज करना ट्रायल्स को। वफाकी हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब उन्हें कोई तो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से नज़र आई होगी, अब इसमें हम मज़ीद बात नहीं करते हैं, नहीं तो कैसे कहते हैं नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं। और आपको पता भी है नाराज़गियाँ किसकी शुरू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। अब ये खसूसी अदालत वही है जो नवंबर 2023 को बनाई गई थी और उसका फ़ैसला अब जाके उससे दोबारा चैलेंज किया जा रहा है, उसका मामला 2 माह बाद। अल्लाह ही बेहतर करे इस मुल्क का।
हाई कोर्ट के पास की हैसियत को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज अब्बुल हसनात DG FIA IG DC और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। ये मामलात हैं और उसके बाद चले जाते हैं जी अगर फ्री एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ, तो मुल्क भर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाकायदा फ्लैक्सेस लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जो बिलखसूस नज़र आता है और सोशल मीडिया पे वीडियोस गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमायतें जैसे JUI हो गई और जमात इस्लामी वगैरह होगी, इनकी फ्लैक्सेस को, बैनर्स को नहीं फाड़ा जाता और जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद खड़े हुए हैं उनके फ्लैक्सेस को फाड़ दिया जाता है। जैसे खान साहब को देखा जाता है, फ्लैक्सेस को फाड़ दिया जाता है, उतार दिया जाता है और बाकायदा इंतज़ामिया ये काम कर रही है। अल्लाह ही बेहतर करे इस मुल्क का, कब तक इस तरह से करते रहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम से और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से ये मामला चलते रहेंगे। अब आ जाते हैं जी जनरल नशिस्तों पे पाकिस्तान में कितनी खवातीन, बेसिकली 882 यानी 882 खवातीन जनरल नशिस्तों 2024 के इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 312 नशिस्तें शामिल हैं। मतलब 312 कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं, 312 खवातीन हिस्सा लेंगी और जो सूबाई हल्का जात हैं पूरे पाकिस्तान के उनमें 570। अगर कौमी में चले जाते हैं तो जिन खवातीन का सियासी जमात से ये जो है ना खबर क्या उसे कहते हैं अहमियत देने के मुताबिक है, अहमियत देने के लायक है, सियासी जमात से जिन खवातीन का तल्लुक है वो सिर्फ है 93 यानी 93 और कौमी असम्बली की 219 जो बाकायदा खवातीन हैं जो उम्मीदवार हैं इलेक्शंस की वो आज़ाद खड़ी हुई हैं। आज़ाद किन जमातों से खड़ी हुई हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद कोई तो अपनी फेवरेट जमात में चली जाएगी और कोई जो है हॉर्स ट्रेडिंग का निशाना बनेगी। और मेरे ख्याल से आजकल का आइन तो यही है, जो मौजूदा चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, जो मौजूदा वक्त चल रहा है उसमें तो आइनी तरीक़ाकार यही होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, क्योंकि कौमी इस्तेहकाम पार्टी में भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। बैरिस्टर गौहर अली ने भी ओपनली कह दिया कि हमें निशान नहीं लौट किया गया, उम्मीदवार हम आज़ाद लड़ेंगे, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी। अगर हॉर्स ट्रेडिंग चलती जाएगी तो पाकिस्तान कैसे आइन के मुताबिक चलेगा। पंजाब की अगर बात की जाए तो 305 खवातीन यहाँ से खड़ी हो रही हैं, जिनमें 62 पॉलिटिकल हैं और अगर ज़्यादा उम्मीदवार की बात करें 243 और पंजाब की सबसे ज़्यादा तादाद है। उसके बाद KPK में अगर चले जाते हैं तो 69 यानी 69 खवातीन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। 41 का जो है ताल्लुक है वो सियासी जमातों से है और 28 जो है इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं, आज़ाद खड़ी हो रही हैं। सिंध में 156 है, जिनमें से पॉलिटिकल पार्टी से जिनका ताल्लुक है टोटल वो 61 है, 61 और 95 खवातीन ऐसी हैं, 95 खवातीन ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में सबसे कम पार्टिसिपेट कर रही हैं खवातीन, सिर्फ 40 यानी 40, जिनमें से भी सियासी पार्टियों से जिनका ताल्लुक है वो 18 है और 22 खवातीन आज़ाद खड़ी होने वाली हैं। अब देखते हैं जी खवातीन किस कदर जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। जो खान साहब ने बयान दिया 90% फ़ौज मुझे वोट देगी, अगर ये पूरा हो जाता है और दूसरे नंबर पे अगर 60% से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तरीके इंसाफ का, तो फिर तो धांधली का चांस ही नहीं ना रह जाता, फिर तो धांधली बहुत दूर रह जाती है। धांधली होती है कोई 10%, 20%, 25% पे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अगर टर्नओवर हो जाए तो फिर धांधली का चांस रह ही नहीं जाता। अब 8 फरवरी को देखते हैं कि क्या वो होता है मुल्क के हालात पे और 8 फरवरी से पहले जो जो हमारे होंगे मामलात मुल्क पाकिस्तान के वो भी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, आपको बताते चलेंगे कि सियासी पार्टियों की क्या हलचल हो रही है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब 20 के करीब जलसे करने वाले हैं और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 18 जलसे करेंगे 8 फरवरी से पहले। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अल्लाह निगहबान।